सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल अपन बहुपद अध्याय के बारे में पढ़ रहे थे, बहुपद 2.1 पढ़ी थी। आज भी अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। कल बहुपद के शून्य और गुणांकों की सत्यता की जांच भी की थी। आज भी अपन सत्यता की जांच करेंगे। देखो इधर पहला प्रश्न दे रखा, जैसा कि अपन ले लिया कोई t² माइनस 15, इसके शून्य भी ज्ञात करने, फिर शून्य और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच भी करनी है। तो इधर देखो, इसको अपन सर्च में शून्य ज्ञात करेंगे तो t² माइनस 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर का 15 का स्क्वायर। इसको अपन सिंपल करें तो वापस कितना 15 आ जाएगा। क्यों, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, वापस 15 आ जाएगा। तो 15 को अपन लिख दिया अंडर 15 का स्क्वायर। अब देखो इधर सोर्स में क्या लग रहा है, इसके अंदर a² माइनस का b² बराबर a प्लस b और a माइनस का b। तो देखो a² माइनस का b² और सोर्स में लगा दो तो a प्लस का b और a माइनस का b। अब देखो a की जगह क्या दे रखा है t, तो t प्लस का प्लस b की जगह प्लस का अंडर 15 कोष्टक a की जगह कितना t माइनस का माइनस b की जगह कितना अंडर का 15। अब इन दोनों के बराबर में जीरो कर लेंगे तो अपन पास अल्फा का मान और बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो t प्लस का अंडर का 15 बराबर 0, तो t बराबर प्लस का इधर है तो पक्षांतर के तो किसके अंदर हो जाएगा माइनस, तो माइनस का अंडर का 15। तो अल्फा का मान कितना है माइनस का अंडर का 15। एक शून्य ज्ञात हो गया है, दूसरा शून्य देखते हैं t माइनस का अंडर 15 बराबर 0। माइनस का पक्षांतर करने पर क्या साइन प्लस के अंदर हो जाएगा और t बराबर प्लस का अंडर का 15। तो बीटा का मान आ गया है प्लस का अंडर का 15। एक अल्फा का मान, एक बीटा का मान प्राप्त हुआ। अब देखो आगे अल्फा शून्य तो आगे अपन के पास देखो इधर अल्फा बराबर माइनस का अंडर का 15 और बीटा बराबर प्लस का अंडर का 15। अब इसके अपन गुणांक लिख रहे हैं तो गुणांक देखो अपन x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके रूप में देखो x² की जगह tx² दे रखा है, ठीक है ना। a की जगह कितना, इसका गुणांक आगे 1 दे रखा है। जैसा कि अपन 1 t² गुणा करते हैं तो वापस कितना t² रहता है। क्यों, 1 आगे गुणा करना वापस t² रहता है। तो इसका गुणांक कितना, a का मान कितना होगा 1, तो a बराबर आ गया 1। b यहाँ पर x, यहाँ पर अपन को t नहीं दे रखा है तो b का मान कितना हो जाएगा 0। आगे देखो c अस्तर पद यहाँ पर अपन कितना दे रखा है माइनस का 15, तो c बराबर आ जाएगा माइनस का 15। गुणांक लिख लिए। अब अपन देखो जांच करनी सत्यता की, तो देखो इधर सत्यता की जांच। तो पहले देखते हैं योगफल करते हैं फिर अपन गुणनफल करेंगे। तो योगफल में क्या दे रखा है, देखो सूत्र है योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अल्फा का मान कितना दे रखा है माइनस का 15, तो माइनस का 15 प्लस बीटा का मान कितना देगा प्लस का 15, तो प्लस का 15 बराबर तो बराबर माइनस का माइनस b कितना दे रखा बताओ भाई 0 बटा a कितना दे रखा a प्लस के 15 माइनस के 15 कट के कितना गया 0 बराबर 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा क्या 0 ही प्राप्त होता है। तो देखो 0 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए ना। तो देखो योगफल तो अपने ज्ञात कर लिया। आगे अपन क्या ज्ञात करना है गुणनफल। तो देखो गुणनफल का सूत्र देखो, गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान कितना माइनस का अंडर का 15 इंटू बीटा का मान कितना है प्लस का अंडर का 15 बराबर c का मान क्या दे रखा है माइनस का अंडर का 15, तो माइनस का 15 बटा a का मान कितना 1। अंडर 15 को अंडर 15 से गुणा किया तो 15 माइनस इंटू प्लस तो माइनस बराबर माइनस 15 के अंदर 1 का भाग कितना माइनस का 15। ये भी दोनों बराबर है। इसके दोनों के बीच में सत्यता की जांच कर ली है। ये हो गया t² माइनस का 15 का सिंपल। आगे देखते हैं अपने ऐसा प्रश्न एक और कर लेते हैं। जिसको जो कोई प्रॉब्लम हो तो कोई कमेंट के अंदर बता देना, उसको अपन प्रश्न को
सिंपल कर लेंगे। आगे देखो, अब जब आपको दूसरा प्रश्न एक दे रखा है, 4u² प्लस का 8u, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। कल दो हमको प्रश्न दे रखा है, तो तीसरा पद नहीं दे रखा, एक और दो पद दे रखे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, देखो भाई 4u कॉमन आ रहा, तो अपन 4u कॉमन ले लिए, तो क्या 4 का भाग 4 में एक बार, u की बार ले लिए तो 1u रहा, प्लस 4 का भाग 8 में दो बार, u को बार ले लिए तो 2 पद। अब यहाँ पर कोई पद है तो अपन प्लस में क्या लिख दिया, 0। अब देखो 4u प्लस का 2 और दूसरा 4u प्लस का 0, दो पद आ गए, इस दोनों के बराबर अपन क्या 0 कर ले, तो क्या होगा u प्लस का 2 बराबर 0, इधर प्लस का 2 इधर आएगा किसके अंदर होगा माइनस में, तो u बराबर माइनस का 2, u का मान माइनस 2, तो अपन पहला मान अल्फा का, अल्फा बराबर कितना माइनस का 2 आ गया। अगला किसका बीटा का मान ज्ञात करना है, तो बराबर में क्या कर ले इसके भी 0, तो 4u प्लस 0 बराबर 0, 0 का 0 होता है, देखो यहाँ 4u बराबर 0, 4 यहाँ पर किसमें गुणे में, इधर आए तो किसके अंदर होगा भाग में, मतलब गुणे का पक्षांतर करने वाली संख्या किसमें भाग में आती है, तो u बराबर 0 बटा 4। देखो पहले वाला प्रश्न में पढ़ा था 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है, तो u बराबर कितना आ गया 0, तो बीटा का मान कितना आ गया बताओ भाई 0। अब देखो अल्फा और बीटा का मान आ गया, अपन को गुणा लिखना है, शून्य को प्राप्त हो गया अपन के पास, शून्य, अल्फा बराबर माइनस का 2, बीटा बराबर 0। देखो गुणा, a बराबर b बराबर c बराबर, वापस वही कंडीशन, x² प्लस bx प्लस c बराबर x² से u², a का मान कितना दे रखा 4। आगे देखो b की जगह कितना दे रखा है 8, और c ऐसा पद दे रखा है, यहाँ पर ऐसा पद अपन नहीं दे रखा, तो क्या मान लिया अपन ने 0, तो c बराबर 0। अब देखो सत्यता की जांच करने अपन गुणांक और शून्यांक के बीच में, तो देखो इधर पहला आएगा कौन सा योगफल, योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अल्फा का मान कितना दे रखा है -2, तो क्या आएगा माइनस का 2, प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 0, तो क्या आएगा 0 बराबर, तो बराबर माइनस का माइनस, b का मान कितना दे रखा है 8, तो 8 बटा a का मान कितना दे रखा है 4, तो आएगा 4, 0 के अंदर -2 बराबर 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 2 बार, माइनस का 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, दोनों का मान बराबर आ गया, -2 बराबर माइनस का 2। आगे देखो क्या करना है, ये तो हो गया योगफल, आगे क्या अपन को गुणनफल ज्ञात है करना है, तो देखो गुणनफल होगा अल्फा बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान कितना माइनस का 2 इंटू बीटा का मान कितना 0 बराबर c कितना दे रखा अपन के पास 0 बटा a का मान कितना है 4। 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर क्या आता है 0 ही आता है, और 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग करने पर भी क्या आता है 0 आता है, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होगी, कितनी होगी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर आ गए। इसके अपन क्या सत्यापन की योगफल गुणनफल दोनों की जांच भी कर ली, और शून्य के अपन दोनों इसके ज्ञात कर लिए। ये हो गया अपन बहुपद का पहला प्रश्न। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले प्रश्न आप कमेंट के अंदर बता सकते हो, कल आपको क्लास के अंदर बता दिया जाएगा। देखो तीसरा प्रश्न है s² माइनस का 4s प्लस का 4। देखो इसको अपन सिंपल करते हैं, इसमें तीन पद दे रहा है s² माइनस का 4s प्लस का 4। मध्य पद को अपन को टुकड़ा करना है, जोड़ने पर कितना है वापस माइनस का 4x, मतलब मध्य कुल तीन पद दे रहे, प्रथम मध्य और अंतिम पद। मध्यम पद का टुकड़ा करना अपन को, जोड़ने पर वापस कितना माइनस का 4s है, और गुणा करने पर तो प्रथम पद अपन को क्या दे रहा है s² और अंतिम पद क्या है, दोनों को गुणा कर 4s² आ रहा है। तो मध्य पद का अपन कैसा टुकड़ा करो, जोड़ने पर वापस कितना मध्य पद -4s है, और गुणा कर प्लस का 4s² है,
तो इसके टुकड़े क्या होंगे, देखो माइनस का 2s माइनस का 2s, दोनों को जोड़ो तो कितना माइनस का 4s आ रहा है, और माइनस का 2s और माइनस का 2s हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 दूनी 4 और s स्क्वायर वापस से आ रहा है। तो इसके माइनस के 4s के टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस 2s और माइनस का 2s, समझ में आ गया ना। तो देखो x स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 4, तो अपन इसका टुकड़ा किया तो s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 4। अब दो दो के जोड़े बना दी, दोनों में से जो कॉमन है उस कॉमन को अपन को बाहर ले लो। इन दोनों में क्या समान है, देखो दोनों में समान है, तो दोनों में से अपन एक x बाहर ले, तो s बाहर ले, तो क्या है s माइनस का 2। इन दोनों में क्या समान आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, तो माइनस 2 को अपन बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा s माइनस का 2। अब देखो s माइनस 2 में दोनों समान दे रखा है, तो अपन एक और कॉमन ले लिया इसमें, तो s माइनस का 2 बाहर आ गया, दूसरा पद बना s माइनस का 2। दोनों के बराबर में क्या 0 रख लेंगे, तो अपन के पास अल्फा और बीटा का मान मतलब शून्य के प्राप्त हो जाएगा। तो देखो s माइनस का 2 बराबर 0, इधर माइनस 2 है, माइनस 2 का क्या करना अपन को पक्षांतर, तो पक्षांतर तो किसके अंदर आएगा बताओ भाई, माइनस का पक्षांतर प्लस के अंदर होगा, तो s बराबर प्लस का, तो अल्फा बराबर कितना आ गया बताओ भाई 2 आ गया। आगे देखो इसके बराबर में दूसरे पद के बराबर 0 करो, s माइनस का 2 बराबर है 0, इधर है तो किसके अंदर प्लस में, तो s बराबर प्लस का, तो बीटा बराबर कितना आ गया बताओ भाई 2 आ गया। अल्फा और बीटा का मान शून्य का अपन के पास 2 ज्ञात हो गए, इसका अब क्या गुणांक लेना है, तो देखो शून्य क्या क्या आ गए, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 2, इसके देखो गुणांक a b c, 3 गुणांक देखो, वापस देखो इसके रूप में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, x स्क्वायर जो कितना है, s स्क्वायर इसका की मान है कि a को गुणा के वापस s स्क्वायर आ रहा है, तो a का गुणांक कितना है, b गुणा कितना माइनस का 4, c असल पद कितना दे रखा है 4। अब देखो आगे गुणांक कितना लिख दिए, अब सत्यता की जांच करनी है, तो देखो पहले क्या है योगफल, योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अल्फा का मान कितना दे रखा अपन के पास में 2, तो 2 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना दे रखा है 2 बराबर माइनस का माइनस b, b कितना माइनस का 4, तो कोष्टक के अंदर माइनस 4, 2 सेम वाला ब्रेस अपन कोष्टक के अंदर बंद कर लेना है, बटा a का मान कितना है a, 2 प्लस 2 कितना हो गए 4 बराबर, अब देखो माइनस कोष्टक माइनस 4, कोष्टक मतलब किसका चिन्ह है गुणा का, माइनस को माइनस के साथ गुणा किया तो कितना प्लस 4 का 4, तो प्लस का 4 बटा a का भाग 4 करने से वापस 4 आएगा, तो दोनों की साइड बराबर आ गई ना, 4 बराबर 4। अब देखो क्या ज्ञात करना है गुणनफल, गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अल्फा इनटू बीटा बराबर c बटा a, अल्फा बीटा बराबर c बटा a, अल्फा का मान कितना 2 इनटू बीटा का मान कितना 2 बराबर c का मान कितना दे रखा 4 बटा a का मान 1, 2 को 2 के साथ गुणा किया कितना आ गया 4 बराबर 1 का भाग 4 तो कितनी बार 4, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये हो गया अपन का x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a को सिंपल।